नाउ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर और कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक फर्क समझो। एक एक्टर है, ठीक है, और उसकी कला। एक्टर हो जाएगा एंटरप्रेन्योर, और जो क्राफ्ट है, जो कला है, वो हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी इज द एंटरप्रेन्योर और जियो हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। ना इकोनॉमिक्स में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो ये जो एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम बदलते रहता है। जैसे मैंने बताया, आजकल इंडिया में तुम एंटरप्रेन्योरशिप शब्द सुनोगे ही नहीं, नया कंसेप्ट स्टार्टअप के तौर पर ही देखा जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी यंगस्टर जो मैं देख रहा हूँ स्टार्टअप में जा रहा है, बिकॉज सबने 9 to 6 जॉब। एक ट्रेंड है जो एवरीडे व्हेन आई टॉक, एक ट्रेंड है लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। एक ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन अभी भी, आजादी के 75 साल बाद भी, इफ आई एम टॉकिंग टू 50 पीपल, 25 लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन बाकी 25 लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब इतना बोलते ना, उन स्टार्टअप के बारे में वो लोग सोचते हैं। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जॉब में अब गूगल में प्रमोशन हुआ, न्यूज जो मैं पढ़ा था, 1 महीने बाद जिसका प्रमोशन हुआ उसको आउट कर दिया। सो गूगल ने 10,000 लोग को हटाया, फेसबुक ने हटाया। और इंडिया में ये न्यूज़पेपर में दिखेगा नहीं, बट पिछले 1 साल में रिलायंस से लेकर रिटेल है ना, ये सब जगह भी जॉब की कमी आई है। लाख, 2-2 लाख पूरे मिलाकर ना रिटेल में, क्योंकि 500-600, इंडिया में तो लाखों लोग काम करते हैं। तो जो अभी इसका असर देखने को मिलेगा, जब पगार बंद हो जाएगा तो शॉपिंग कम हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा। ये साफ दिखेगा दिवाली में, जब तुमको लगता है दिवाली बट रौनक नहीं दिख रहा है। कारण ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है शॉपिंग के लिए। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब चला गया है और सेविंग से गुजारा चल रहा है। सो वक्त के साथ साथ लोगों ने समझ लिया है कि 9 to 6 जॉब जो करते हैं उसमें सैलरी 50,000 मिलेगा, तो क्यों ना 9 to 9 करके मेहनत करके बिजनेस में 50,000 का 5 लाख कमाया जाए। सो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाए तो फ्रेंच से ओरिजिन है। और फ्रेंच का कौन सा वर्ड है? एंटरप्रेन्योर, टू अंडरटेक। एक शिप जब जाती है ना समुद्र में कुछ वॉयज के लिए, तो तुम कुछ शुरू करना चाहते हो। और ये जो आइडियाज है, लोगों को बोलते हैं ना, जब जॉब करते हैं तो फिनटेक, फिनटेक 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10-15 साल पहले। आज फिनटेक की धूम है इंडिया में। छोटे छोटे ऐप 50,000 लाख रुपए का कर्जा आसानी से दे देते हैं। और प्रॉब्लम यह है, यंग जनरेशन वो ले भी लेता है। लगता है 1 टक्का महीना मतलब 500 रुपए लगेगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन वो साल का 6,000 हो जाता है। तो ये जो फिनटेक, और फिर इन लोग में चाइना का एंट्री हुआ, और नहीं दिया तो दम देते हैं वो लोग। तो बोलते हैं ना, 10-15 साल में फिनटेक इतना आगे बढ़ गया कि आज कोई फिनटेक शुरू करेगा तो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारे आ चुके हैं। वो वाली बात है, एक जमाने में साइबर कैफेज कॉलेज रोड में आज 1 या 2 मिलेगा, उस समय 20 साइबर कैफेज थे 1 किलोमीटर के रेडियस में। इतने ज्यादा थे क्योंकि मार्जिन अच्छा था, 60 रुपीज एन आवर था। सो एंटरप्रेन्योर समथिंग जो तुम एंटर करना चाहते हो, और इतना यंगस्टर्स का आइडिया, ठीक है, एक आलसपना भी बेनिफिशियल हो जाता है जॉब का को करने का, उससे अच्छा क्यों ना कुछ आइडियाज लाया जाए। और एक नया लॉजिक में देख रहा हूँ यंगस्टर्स में। एमबीए करने का कॉस्ट कितना है? नासिक में 5 लाख रुपए, पूना में 10 लाख रुपए, इंक्लूडिंग हॉस्टल, रहना, बुक्स, क्लासेस, ट्यूशन, कॉलेज फीस 10 लाख रुपए। लोग पेरेंट को बोलते हैं आप 10 लाख एमबीए में मत लगाओ, मुझे तो स्टार्टअप के लिए। आइडिया कैसे है? प्रॉफिटेबल। तो यंग जनरेशन अपना कदम बदल रहा है, एमबीए के बजाय डायरेक्ट स्टार्टअप में एंटर कर रहे हैं। और 10 लाख में घाटा हो गया, फैमिली सेफ है क्योंकि एमबीए में डालना था, और एक्सपीरियंस जिंदगी का आ गया। सो थिंकिंग बदल रहा है एटलीस्ट यंग जनरेशन का। लेकिन एमबीए करके इतना कुछ मतलब ये नहीं है, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो बिजनेस स्टार्ट करके या कुछ लेके मिलता है वो एमबीए में नहीं मिल सकता। लेकिन एमबीए में एक बहुत अच्छा कोर्स है एसपीजेन का,
मैं कभी भी धंधे वाले लोग को एक रिकमेंड करता हूँ, एसपीजन का एक कोर्स, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, अंबानी अंबानी तो नहीं लेकिन बाकी सिंघानिया सब उनके बच्चे जाते हैं उसमें। 15 दिन धंधा करने का, 15 दिन एमबीए करने का, मतलब 15 डेज कॉलेज, उसके बाद 15 दिन अपना धंधा संभालो। सो थ्योरी प्रैक्टिकल एवरी मंथ चलता है। वो सबसे बेस्ट माना जाता है, फैमिली ओन्ड बिजनेस नाम का कोई कोर्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बात भी सही है, देखो गुजराती मारवाड़ी सिंधीज में बचपन से ही बच्चों को लगा देते हैं। सो बाय द टाइम 14 साल का बच्चा धंधे में, या 12 साल का, 9 साल का उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया। और जो लड़का 21 को चालू होगा उसको 30th ईयर एक्सपीरियंस आएगा, तो वो ऑलरेडी तैयार है। इसलिए धंधे वाले फैमिलीज में गुजराती मारवाड़ी और सिंधीज आ गए, क्योंकि ये लोग वॉर में तो कभी सामने उतरे ही नहीं। वॉर में मराठास ये लोग सब उतरे, तो एक ट्रेंड हो गया कि मराठास मीन्स दुश्मन है तो मराठा सामने। तुम ऐसा नहीं देखेगा पटेल या गुजराती बंदूक लेगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये असली मराठा खड़ा हो जाएगा। तो एक ट्रेंड ऐसा हो गया कि मराठास वॉरियर जो है ना, वो उसमें चला गया, धंधे में ये लोग उतर गए। और जो एमबीए का 2 साल है, उसके बजाय क्यों ना प्रैक्टिकली बिजनेस किया जाए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 साल का जॉब करो फिर बिजनेस करो। डायरेक्ट बिजनेस करने जाओगे ना, बहुत बार गिरोगे। जॉब करोगे तो तुमको पता चलेगा, हाँ ये सामने वाला गलत कर रहा है, सही कर रहा है। किसी के अंडर काम करके तुमको समझ में आएगा करेक्ट मैनेजमेंट का तरीका क्या है। डायरेक्ट बिजनेस शुरू करने के बजाय इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल 1-2 साल का जॉब किया जाए। नो, एंटरप्रेन्योर एक्चुअली कौन है? जिसको एक आइडिया आता है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है धंधे के लिए। और अमेजन जब शुरू हुआ था, लोग हंसते थे कि ये क्या करेगा। तुम देखो, और आज जेफ बेजोस एक समय टॉप रिचेस्ट था, फिर एलोन मस्क के लोग भी आ गए। सो अमेजन का फाउंडर को तो लोग खड़ा भी नहीं करते थे। जैसे जब शाहरुख खान ने एंट्री किया, तो एक बहुत बढ़िया कोर्ट का, वो जो है ना, क्या नाम है, कोई तो टीवी में कोर्ट का सीन रहता है, वो क्या नाम है उसका, लोक अदालत जो भी है, आपकी अदालत। वो जाता है, लोग ऐसे ही देखते, कोई ताली भी नहीं बजाता है। और फिर 10-20 साल, एक छोटा सा मैंने रील देखा था, सब खड़े हो जाते हैं। उसने 20 साल में आज जो हासिल किया, वो मुझे नहीं लगता आसानी से कोई कर पाएगा। सो ये वाली बात है। अमेजन पे लोग हंसते थे, और अमेजन आज बोलते ना हाथी बन गया है। अमेजन साउथ है, पाकिस्तान को अकेले बोलते ना उस चिल्लर से खरीद सकता है अमेजन। अमेजन आज पाकिस्तान से भी बड़ा हो गया, उसका जो टर्नओवर है अमेजन का, इतना ताकत रखता है अमेजन। आज अमेजन को अमेरिका भी छेड़खानी कोई करेगा नहीं, इतना ताकतवर। 5,000 के ऊपर दुकानें हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई-टेलर है। उसका मालिक वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी एक जमाने में था, फिर इलॉन मस्क और बिल गेट्स ये सबका चलते रहता है। सो बिजनेस और रिस्क तो इंटर रिलेटेड है। तुम्हारा लिज्जत पापड़ जो इंडिया का है, एक 15 रुपए में कुछ 10-12 गुजराती लेडीज ने मिलकर शुरू किया था, आज कहाँ पे। तुम हर एक का हिस्ट्री देखोगे, नासिक का पंचवटी होटल, या ताज जो शुरू हुआ था 1901 में, उसकी भी स्टोरी है कि ब्रिटिशर्स ने घुसने नहीं दिया था, तो उन्होंने बोला था मैं बहुत बढ़िया होटल बनाऊंगा। तो हर एक का एक एक हिस्ट्री देखने जाओगे, तो तुमको पता चलेगा उन्होंने रिस्क लिया उस समय जो बाकी लोगों ने डेयरिंग नहीं किया। और सिलिकॉन वैली भी ऐसा ही हुआ अमेरिका में, जब स्टार्टअप, जब सब शुरुआत हुए सक्सेसफुल, तो दूसरे एक साथ आ गए, लेकिन दूसरे बहुत सारे टिक नहीं पाए। टिके कौन? गूगल और फेसबुक के लोग सब। सो बिजनेसमैन वो है जो मे बी ग्रोसरी स्टोर डालता है, जो मेडिकल स्टोर डालते हैं, या रिलायंस ले लो, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा तभी। छोटा सा प्लांट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट जामनगर। जामनगर जाओगे तो तुमको रिलायंस ही भर भर के मिलना है, ठीक है। और प्लम्बर भी ले लो, जिसने आइकिया भी ले लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम, वो इतना बड़ा है कि 8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। और वो हजार हजार लोग के लिए खाने के लिए कैंटीन, सोचो इतना बड़ा उन लोगों ने बना दिया। इसलिए वो लोग स्लो स्लो मूवमेंट देते हैं। मैकडोनल्ड का तुम स्टोरी में बताने जाओ तो इतना टाइम लगेगा। एक नॉर्मल, बोलते ना, फास्ट फूड चेन था, आज वर्ल्ड में 40,000 के ऊपर, 38,000 प्लस मैकडोनल्ड्स है। और वो सपने से शुरू हुआ, और देखो आज मैकडोनल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो एंटरप्रेन्योर क्या है?
जिसको आइडिया आता है वो रिस्क उठाता है, बाकी लोग नहीं उठाते रिस्क। ये और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देखा गया है, धंधा बंद हो गया। होंडा की भी हालत थी, उसके काफी लॉस हुए धंधे, बहुत सारे धंधे बंद भी हो गए, फैक्ट्री बम से उड़ गया, लेकिन हार नहीं माना। तुम हर एक हिस्ट्री में देखोगे ना, शुरुआत बहुत स्लो था और फिर आज देखो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हो गए। सो एंटरप्रेन्योर जिसको आइडिया आता है और उसका जो आइडिया जो नया धंधा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। या एक और वर्ड क्या है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप दोनों चलेगा, और आज की भाषा में स्टार्टअप बोल सकते हैं।